Hello everyone, Mathematics by इफ्तिखार सर. This is chapter number 1, रेशनल नंबर. मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जो है लास्ट टाइम करा चुका हूँ. मेरी फर्स्ट वीडियो जो है यूट्यूब पे आप अच्छे से देख सकते हैं. टोटली पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. अब यहाँ एक्सरसाइज जो है वो कौन सी है 1.1. क्या करते हैं, यूजिंग एप्रोप्राइट प्रॉपर्टी फाइंड. ये वैल्यू दे रखी है. इन दोनों को जो है प्रॉपर्टी यूज देखने, तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू अलग थी बिल्कुल, मैंने अलग लिया. तो ये किसमें यूज होगा, ये आपकी आइसोसेसिटिव प्रोबेबिलिटी. यहाँ से दोनों में से कॉमन 3/5, दोनों का एलसीएम 18 आ गया. 18 6 से 12 होगी, कितना आ गया माइनस का 3, माइनस का 15. इसे 3 से कैंसिल किया, ये वैल्यू आ गई. कितनी आ गई, माइनस की. अब क्या किया भाई, 3 ने इसको 2 बाई डिवाइड किया, पूरा तो माइनस का 1/2. दोनों का जो है डोमिनेटर सेम है, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1 और 4. कितना कर बचा यहाँ पर 4/2 से. तो ये क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे. सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है. देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है, 2/5 इंटू -3/7. ये वाली वैल्यू एक साथ ले दो, प्लस के 1/14 और इंटू कितना आ गया 2/5. ये अलग ले लेते हैं 1/6 इंटू 3/2. भाई एक बार देखें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. और यहां पर देखिएगा ये वैल्यू सेपरेट, ये वैल्यू सेपरेट, तो पूरे में से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 2/5. क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 3/7 और प्लस का साइन कितना बचेगा 1/14 और माइनस का यहाँ कितना बचा 1/4. बेटा जी आप एक बात देखें, नीचे जो डोमिनेटर है ऐसा है जो सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि इसको डिवाइड करें कितनी बार 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कितना आ गया 6 और प्लस कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 1/4. तो 2/5 इंटू का साइन कितना बचा 5 कितना आ गया 14 और माइनस का 1/4. भाई इससे पूरी वैल्यू कैंसिल. इसने इसको कितनी बार 7 बार, तो क्या बचा माइनस के 1/7 माइनस के 1/4. दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 28. इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आ गया 4. इसकी जब इधर करेंगे माइनस का कितना 7 इक्वल टू माइनस का 11/28. दैट्स इट आंसर. अब इसमें क्या करते हैं, अब ये बताने की प्रॉपर्टी क्या थी इसमें. भाई आपको पता है प्रॉपर्टी बन रही है, एक तो इसमें आइसोसेसिटिव और एक बन रही है इसमें कौन सी. देखो आइसोसेसिटिव तो प्रॉपर्टी यहां पर बन गई, और ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो यहां पर बन गई. क्यों, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब x प्लस वाई है तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, फिर वही ऊपर वाली सिचुएशन बन जाएगी. इस डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज को बांटना, किसी चीज वैल्यू को बांटना. प्लीज कम टू द नेक्स्ट. हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये आपको क्या दे रखे, पॉइंट दे रखे 5. एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. तो आपको मैंने जब लास्ट टाइम बताया था, तो वी नो डेट एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर 1/a/b इज. सिर्फ ओनली क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स में जो रेशनल नंबर है वहां पर माइनस का साइन रख देते हैं. तो मैंने क्या किया, a/b इज माइनस का a/b एडिटिव इनवर्स एंड सच डेट. अगर यही वैल्यू दोनों एडिंग में आती है और माइनस में, तो दोनों कैंसिल, कितना होगा 0. अब देखिए क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2/8 आंसर. इसको आप अगर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो कैसे हो जाएगा, माइनस का 2/8 है, 2 से कैंसिल, तो माइनस का 1/4. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट भी यही देखिए ध्यान से, माइनस का 5/8 इज एडिटिव इनवर्स. कितना हो जाएगा, माइनस का तो साइन है लगेगा, और माइनस का 5/8 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 5/8. नेक्स्ट पॉइंट है माइनस का 6/5 इज, तो माइनस का माइनस के 6/5. भाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस का 6/5. अगेन ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस के 2/9 इज, बिल्कुल सेम यही कंडीशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/8. ये भी सेम बिल्कुल यही कंडीशन का क्वेश्चन है. तो माइनस के 19 इज, तो जब आप इसको करेंगे ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3. क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई करके बताना है कि माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल टू x होगा. जबकि आपको क्या करना है भाई, देखो आप ध्यान से, पुटिंग दी वैल्यू यानी कि x बराबर 11 कितना है 15 है, ये पॉइंट लेते हैं. माइनस 11/15 इक्वल टू 11 कितना आ गया 15. भाई आपको पता माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस है, क्योंकि ब्रैकेट में चेंज हो जाती है. तो कितना आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. डेट्स इट. कौन सा, ये आपके लिए क्या होगा, इसको आप डू ट्राई खुद करके देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग. आपको ऑप्शंस दिए हैं.
इसमें क्या करते हैं, वी नो डेट मल्टीप्लाई इनवर्स इफ ए इज, और जो ए है आपके पास, इस ए की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास इसमें क्या, भाई आप ये देखिए कि ए है, ए का जो मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, सिर्फ क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो सच दैट ए इंटू ए के अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे बनाएगा। अब हमें क्या बताना आपको इसमें, अब हमें आपको इसमें बताना है मल्टीप्लेटिव इनवर्स। तो 13 है और 13 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस को नहीं छेड़ेंगे, कितना बन गया 1/13। अगेन क्या है, अगेन भी आपके पास कितना दिया, माइनस के 13/19। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ओनली, इज क्या बन गया 13 माइनस के 13। अगेन क्या दिया है, अगेन है आपके पास 1/5 इज, तो ओनली 5 हो जाएगा। अगेन क्या दिया है आपके पास वैल्यू, माइनस के 5/8 इंटू माइनस का 3/6। पहले इसका सोल्यूशन कर लेते, सिर्फ एक रियल नंबर में ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करी, माइनस का 15 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 7 की जब आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा भाई 56। अगेन पॉइंट कितना आ गया आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट बनता है माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5। 1 की तो मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो, लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 56/15। इसका कितना बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2/5। और इसका जो रेशन यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बनेगा वो 5/2। इसमें माइनस के साइन को नहीं देखना है, तो इसका कितना बन जाएगा, माइनस के 1 का बन जाएगा माइनस का 1/2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5th, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई मैं जब क्वेश्चन कराया था आपको, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है आपको सॉल्यूशन करा दी थी पहले। तो सॉल्यूशन क्या बनता है भाई, आप ये देखिए यहाँ पर, भाई आप ये देखिए कि 1 है यहाँ पर, ये भी 1 है नहीं है, तो आप ये देखिए क्या बन जाएगा आपके पास भाई, इन इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो यही एज इट इज, इसकी जब मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे यही एज इट इज, तो ये भी कितना आ गया, यही तो आया। तो ये क्या बन जाएगा, 1 इज ए मल्टीप्लेशन इनवर्स प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको पता है ये ए है, ये बी है, ये कितना आ गया बी और प्लस कितना आ गया सी। ये प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, जब दो आपके पास रेशनल नंबर होते हैं तो वे चाहे अलग प्लेस पर रखे हैं तो वे कौन सी प्रॉपर्टी को करते हैं, कम्युनिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। और आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी है ये है आपके पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 6। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16। भाई आप एक बात बताओ, इसका क्या बनाना है, रेसिप्रोकल। तो द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/6 इज माइनस का 16/7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इंटू 6 कितना 13। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कितना आ गया 6 3, तो कितना आ गया टोटल 9। जब आप इसकी इसमें करेंगे कितना आ गया 1, और जब यहां करेंगे कितना आ गया 9। भाई 7 और 2 कितना हो गया 9। डेट्स इट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। भाई आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वी नो डेट प्रॉपर्टी थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। या तो ये दो कॉमन लो या शुरू के दो कॉमन लो। तो ये कह रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो यूजिंग बाय कौन सी हो गई, ये हो गई आपके पास एसोसिएटिव भी हो सकती है, लेकिन आप इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे इसमें भाई, आपको अगर आप इसे रेशनल नंबर में भी ले लेंगे a/b प्लस b/c/d और प्लस e/f। मैंने आपको ऐसी बताई थी ये शायद, क्योंकि रेशनल नंबर चैप्टर है तो रेशनल नंबर में ही करेंगे कन्वर्ट, ये वैल्यू बनती है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यही तो प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें। सॉल्यूशन कुछ नहीं पूछ रहा है बस, और जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तब भी दोनों इक्वली आएंगे। चाहे करके देखो आप, भाई इससे कैंसिल 2 बार कितना आ गया 8/3 आ गया। इससे फिर कैंसिल करो कितना आ गया आपके पास, ये
2 इंटू 4/3 तो कितना आ जाएगा 8/4। तो इस पूरी प्रॉपर्टी को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। ये कह रहा इफ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। भाई आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वी नो डेट अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और किसका 1/a का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, तो a इंटू कितना आता है 1 आता है, यानी कि कहीं का आता है, वैल्यू आती है पॉजिटिव। अब इसमें सिंस क्या करते हैं, इसमें भाई कितना है 8/9 और इंटू कितना आ गया माइनस का 1 कैरी कितना आ गया, सॉल्यूशन करते हैं 8/9 1 की मल्टीप्लाई कितना आ गया माइनस का 9/8 आ गया, इंटू में 9 से 9 इससे कैंसिल कितना आ गया माइनस का 1। आपको पता है नेगेटिव वैल्यू आई है, और जब नेगेटिव वैल्यू आई है तो आपको ये भी फाइंड है कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ -1/8। आंसर ये इसलिए नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। देखिए भाई बिल्कुल यही पूछ रहा है, आपको पता है वी नो डेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेशनल नंबर किसका, मान लीजिए 1/a है तो एडिटिव इनवर्स यानी कि a से कैंसिल कितना 1 आना चाहिए पॉजिटिव। फिर अगेन क्या करते हैं, सो डेट कितना है 0 - 3 इंटू 1/3, 0 पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 3 3 9 और कितना 10/, इससे 3 इससे कैंसिल कितना आ गया 1। तो ये क्या है, यस, ये क्या है, यस 0.3 द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ 3 आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन दिया है द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ये कह रहा है कि का कोई रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक 0 ही वैल्यू ऐसी है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। डेट इज क्लियर आंसर। द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यस ऐसा एक नंबर है रेशनल नंबर में, वो क्या होता है माइनस के 1 और प्लस का 1। कैसे भाई आपको पता -1/1 और कितना 1/1, इससे कैंसिल पॉजिटिव, इससे कैंसिल क्या आ गया माइनस का 1। अगेन द रेसिप्रोकल नंबर डेट द इक्वल ऑफ इट्स नेगेटिव, है कोई ऐसा नंबर, यस है, वो कौन सा है 0 आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन